नमस्कार। आशा करता हूँ आवाज आ रही होगी सभी को। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो, आज हम लोग दोस्तों देखेंगे, ठीक है ना। आज मैं आपको बताऊंगा ऑर्डर एंड रैंकिंग। कितने लोगों को लगता है कि सर ये चैप्टर कठिन होता है और ये हमको नहीं समझ में आता है। आज मैं इसको बताऊंगा और कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको हर समय के लिए खत्म कर दें, जिसे हिंदी में कहते हैं क्रम निर्धारण। क्रम निर्धारण, इसे कहते हैं क्रम निर्धारण, ठीक है ना। ऑर्डर एंड रैंकिंग जिसे कहते हैं क्रम निर्धारण, ये समझना आसान है, करना आसान है। इसे आप बहुत आराम से, बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं और हमेशा के लिए ये आपको याद रहेगा, ये मेरी गारंटी है। ये आपको कभी इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। बस आप लोग आराम से सुन लेना, फिर मैं आपको एक एक चीज बेसिक बात बताता चलूंगा, ठीक है लाल मेरे। जैसे मान लो पहला सवाल इसमें जो आता है, पहला सवाल आता है, अगर हम बात करें कि आपको पहला सवाल आएगा टोटल नंबर निकालने का। टोटल नंबर निकालते हैं। दूसरा सवाल इसमें आता है फाइंडिंग द रैंक। दूसरा सवाल आता है फाइंड द रैंक। आराम से देखो, मैं एक एक चीज बताऊंगा कितने तरीके के सवाल आते हैं। फाइंड द रैंक, ठीक है ना। तीसरा सवाल आता है ओवरलैपिंग। और चौथा सवाल आता है इंटरचेंज। तो इन सवालों में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। यहां पर क्या होता है, आपको लेफ्ट राइट दिया होता है। अगर आपसे कोई कह दे कि कोई लेफ्ट हैंड साइड से, मान लो राम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से 10 है, तो हमको ऐसे दिखाना पड़ेगा। श्याम जो है वो राइट हैंड साइड से 8 है, हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा। अगर ये ओवरलैप कर रहे होंगे तो ये कंडीशन ऐसे ऐसे बनेगी, ठीक है। ये ओवरलैपिंग कंडीशन हो जाएगी। लेकिन इनके बारे में लेफ्ट राइट हमको बस जो है मैं क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर करता चलूंगा कि आपने जो अलग अलग तरीके का फॉर्मूला पढ़ा है, इसमें जो अलग अलग तरीके का फॉर्मूला पढ़ा है वो आप लोगों के लिए कितना जरूरी है। और आगे जो आप पढ़ेंगे, जो जो भी मैं आपको चीजें बताऊंगा, वो मैं इतना कंफर्म क्यों कहता हूं कि आप कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि उसका एक मेथड है। एक सिचुएशन के हिसाब से बताऊंगा तो आपको एक सीक्वेंस याद रहेगा कि हाँ, इसके बाद मैंने ये किया था, इसके बाद ये किया था, इस तरीके के सवालों में ये किया जाता है, ठीक है ना। हाँ, मैं देख लेता हूं, अमन मैं देख लूंगा, ठीक है ना। चलो पहले हम क्लास फोकस करते हैं, सब बेसिक बातें इन पे हम बाद में चर्चा कर लेंगे। तो मैं आप लोगों को ना क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूं, ठीक है ना। मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं, तो क्वेश्चन से समझाने पर आपको ज्यादा समझ में आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता कैसे और इसका एक सीक्वेंस है। मतलब ये मत सोचना कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से समझा रहा हूं, मैं एक पैटर्न वाले क्वेश्चन इसके अंदर तुमको समझाऊंगा कि कैसे पैटर्न के हिसाब से एकदम मतलब बेसिक से और कैसे हाई लेवल के सवाल इसके हमेशा आपसे हो जाते हैं। मैं आपको एक एक चीज समझा के चलूंगा, ठीक है ना। देखो, जैसे आपसे इसमें पहला सवाल ये बोलता है, सपोज करो एकदम शुरुआत से बता रहा हूं, एकदम शुरुआत से बता रहा हूं। जैसे आपसे कोई ये बोलता है कि राहुल लेफ्ट हैंड साइड से 10 है और राइट हैंड साइड से 15 है, तो इस सवाल का ये मतलब होता है कि जैसे ये राहुल है, ठीक है ना, ये राहुल है, तो राहुल ही जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से 10 है और राहुल ही राइट हैंड साइड से 15 है। तो एक व्यक्ति 2 बार गिना गया कि नहीं? बोलो, एक व्यक्ति 2 बार गिना गया कि नहीं? बोलो, एक व्यक्ति 2 बार गिना गया कि नहीं? तो इसलिए जब भी पूरे प्रश्न में एक ही व्यक्ति का नाम दिया गया हो, ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा याद रखना। जब पूरे प्रश्न में देखो यहां पर राहुल के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं है, जब राहुल के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं है, तो आपसे किसी ने कहा, क्योंकि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं तुमको अभी समझा रहा हूं। अगर मैंने टोटल बराबर लेफ्ट प्लस आर माइनस 1, ये मेरे कहने का मतलब क्या है कि बस दोनों को जोड़ के एक घटा देंगे, हमारा टोटल नंबर आ जाएगा। पूछे सर क्यों? मैंने कहा सपोज करो हमारे गांव घर में भंडारा होता है। बोले हाँ। मान लो मैं इधर से, लोग बोले कि तुम लेफ्ट हैंड साइड से किस रैंक पे हो, तो बोले सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मैं 10वां हूं। इधर से मैंने कहा किस रैंक पे हो, बोले सर 1 2 3 4 5 6 7, मैं 8वां हूं। तो मैं ही 10वां, मैं ही 8वां, मैं 2 बार गिना गया कि नहीं? बोलो हाँ या ना।
बोलो हाँ या ना। मैं इधर से 10वां इधर से 8वां, मैं 2 बार गिना गया कि नहीं, बोलो हाँ या ना। बोलो मैं 2 बार गिना गया ना, तो 2 बार गिना गया, इस वजह से यहां पर -1 किया जाता है। लेकिन अगर आपसे सीधा सीधा अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सीधे यहां पर 10 + 15 देन -1 यानी 25 - 1 बराबर 24 आंसर हो जाएगा, जो कि ये। आप सहमत हैं मेरी बात से? लेकिन ये याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे दोनों को जोड़ के 1 कब घटाते हैं, जब पूरे प्रश्न में केवल एक ही व्यक्ति का नाम दिया गया हो। और ये कोई रूल ऐसा नहीं है कि कोई रूल समझा रहा हूं, ये कॉमन सेंस है कि अगर मैं ही 10वां हूं, मैं ही 8वां हूं, राहुल ही लेफ्ट हैंड साइड से 10 है, राहुल ही राइट हैंड साइड से 15 है, तो राहुल ही 2 बार गिना जा रहा है। बोलो राहुल ही 2 बार गिना जा रहा है, राहुल ही 10, राहुल ही 15, तो राहुल अगर 2 बार गिना गया तो 15 में से 10 जोड़ के 1 घटा दिए, तो ये हम कर लेते। यानी अगर हम इसे पहचानने के लिए मैं एक कंडीशन बता रहा हूं, इस प्रश्न में राहुल के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है। बोलो बेटा सहमत हो कि नहीं, राहुल के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है। जैसे ये सवाल देखो, इस सवाल में क्या है, मैं आराम से सॉल्व करके चल रहा हूं, तुम लोग मत सोच, मैं तुमको नहीं दे रहा हूं सॉल्व करने को, मैं सॉल्व कर रहा हूं ताकि एक सीक्वेंस बता रहा हूं। अभी उसने बोला कि टोटल नंबर 20 है। बोले हाँ सर टोटल नंबर 20 है। अनुराधा लेफ्ट हैंड साइड से 13 है। उसने बोला नहीं समझ में आएगा, हमसे बताना। अनुराधा जो है लेफ्ट हैंड साइड से 13 है, तो पूछ रहा है कि अनुराधा की राइट हैंड साइड से रैंक क्या होगी। यही सवाल है, बोलो पहले बेटा हाँ या ना, यही सवाल है। टोटल नंबर अगर 20 है, अनुराधा लेफ्ट हैंड साइड से 13 है, तो अनुराधा की ही राइट हैंड साइड से रैंक क्या होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सर यहां भी अनुराधा लिखा है, सर यहां भी अनुराधा लिखा हुआ है। जब एक ही व्यक्ति का नाम लिखा है तो T = L + R - 1, दैट्स मीन टोटल नंबर 20 है और हमें लेफ्ट से 13 पता है और R - 1 है, तो हम ये कह सकते हैं कि 20 - 12 बराबर R और R बराबर 8 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताओ ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो कभी कभी पूरी रामायण खत्म हो जाती है, यही नहीं पता चलता सीता किसका बाप थे, है ना, सीता किसके पिताजी थे। तो हाँ, क्यों ऐसा नहीं कहना सर हमको तो कुछ आया ही नहीं, मैंने अभी तक कोई रॉकेट साइंस बताई, अरे बाप रे बाप सर बाउंस हो गया, अरे बाप रे बाप सर कुछ समझ में नहीं आया। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक कोई दिक्कत? पूरे प्रश्न में केवल एक ही व्यक्ति का नाम दिया गया है, टोटल नंबर 20 दिया है, मतलब T = L + R - 1। कोई दो चीज दे देगा, तीसरी चीज निकाल नहीं लोगे। T = L + R - 1, इसमें कोई दो चीज दे देगा, टोटल नंबर दे देगा, ये लेफ्ट दे देगा, तो किसी की बोतल दे देना, पानी देख लेना। आप लाए हो? हाँ आमिर होगा ना, देख लो अगर किसी के पास होगा। अच्छा ठीक, अच्छा अच्छा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां तक क्लियर है? तो ये बात हमेशा याद रखना, जब पूरे प्रश्न में केवल एक ही व्यक्ति का नाम दिया गया है तो टोटल नंबर दिया, लेफ्ट दिया, राइट से निकाल दिया। लेकिन ये कब होता है? जब केवल एक ही व्यक्ति का नाम दिया गया हो, ठीक है ना। अब देखो दो नाम दे दिया गया, अब यहां पर T = L + R - 1 कभी नहीं लगेगा। यहां पर क्या दे दिया गया? दो नाम दे दिया गया, यहां पर दो नाम दे। अब देखो क्वेश्चन को ऐसे लिख लिया करो। देखो यहां पर उसने क्या बोला कि जो वेदांश है, जो वेदांश है वो लेफ्ट हैंड साइड से कितना है? 10 है, ठीक है ना। राहुल जो है राइट हैंड साइड से 8 है, तो बताओ टोटल नंबर क्या होगा? तो बताना है टोटल नंबर क्या होगा। अगर आ जाए समझ में, मैं ये चाहता हूं कि आपका इतना पोर्शन क्लियर रहे कि आप लोगों को कभी कोई दिक्कत ही ना हो। इसका आंसर बताओ। ठीक है, इसका आंसर बेटा कभी जिंदगी में नहीं निकाला जा सकता, ये आंकड़े अपर्याप्त हैं। ठीक है बेटा, कभी जिंदगी में आंसर नहीं निकल सकता। यही सीक्वेंस समझाने के लिए अतुल अवस्थी तुमको अपने पास बुलाते हैं। कभी एक व्यक्ति का नाम दिया गया हो पूरे प्रश्न में, उनमें कोई सवालों में कोई दिक्कत? बोलो पहले हाँ या ना, मैं इसको बताने जा रहा हूं। पूरे सवालों में कोई दिक्कत?
जब पूरे प्रश्न में केवल एक ही व्यक्ति का नाम, राम इतना राम ही इतना, दोनों को जोड़ के एक घटा दिए, या बोलेगा कुल इतना, राम लेफ्ट हैंड साइड से इतना, तो राम की ही रैंक दूसरी तरफ से क्या होगी, तो चारों तरफ राम ही राम है, हो जाएगा। बोलो बेटा, उस तरीके के सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब अगर आपसे पूछा जाए कभी भी बेटा जी दो नाम दे दे, भाड़ में जाए अतुल सर, भाड़ में गई दुनियादारी, जब तक समझ में ना आए तब तक हमें आगे मत बढ़ने देना। अगर मैंने आपसे कह दिया कि वेदांश इधर से 10 है और राहुल इधर से 8 है, तुम टोटल कहां से बता सकते हो? मान लो बीच में 1.5 लाख आदमी बैठा हुआ, तो मान लो भाई हम कह रहे हैं कि तुम एक जगह कहीं भंडारा खाने गए हो बागेश्वर धाम, मान लो बागेश्वर धाम बाबा भंडारा करा रहे, तुम गए हो वहां पर खाना खाने। अब पता चला वहां पूछे कि तुम कहां बैठे हो, तो बोले सर एक कोना है जहां से हम 10वां हैं और दूसरा कोना है वहां से हम 8वां हैं। कोई किसी की औकात है टोटल नंबर बता दे तो हम जाने। मान लो बीच में 2.5 करोड़ आदमी बैठा है, तो तुम इस कोने से 10वां हो और अगला इस कोने से 8 है, बीच के लोग पता ही नहीं, तो टोटल नंबर कहां से आ जाएगा? बीच के लोग पता ही नहीं है तो टोटल नंबर कहां से आ जाएगा? अरे भाड़ में गए अतुल सर, मेरी वजह से अगर बोलोगे हम दांत तोड़ देंगे, पहले हमको बताओ सहमत हो कि नहीं मेरी बात से, फिर से समझो मेरी बात का। ऐसे नहीं करना कि हाँ अरे मास्टर साहब आप कह रहे हैं तो गलत नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो वेदांश जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से 10 है, तो मैंने कहा इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं। मैंने कहा वेदांश जो है इधर से 10 है, बोले हाँ सर, इस कोने से, ये कोई लंबी सी दीवाल है, इस कोने से 10 है, और इधर कोई लंबी सी दीवाल है, राहुल इधर से 8 है, ठीक है ना। तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि इस पंक्ति में टोटल नंबर मैं निकाल लूंगा? यानी एक बात हमें यह पता चलती है कि अगर कभी भी 2 नाम दिया गया हो तो हमें बीच का लोग चाहिए तो चाहिए। जब 2 नाम दिया गया होता है दोनों तरफ से, ठीक है ना, जब 2 नाम दिया गया हो तो हमको क्या करना है, हमको बीच का लोग चाहिए तो चाहिए, वरना कभी भी टोटल नंबर नहीं निकाला जा सकता। किसी ने बोला राम लेफ्ट हैंड साइड से इतना, श्याम राइट हैंड साइड से इतना, बताओ कुल कितना? बोलो नहीं बताएंगे। बोला बबलू लेफ्ट हैंड साइड से इतना, मुन्नू राइट हैंड साइड से इतना, बताओ कुल कितना? बोलो नहीं बताऊंगा। बोले कब बताओगे? बोले सर बीच के लोग बताइए, वरना डेटा इनसफिशिएंट है, यानी आंकड़े पर्याप्त नहीं है, जो आप क्वेश्चन बोल रहे हैं उसका पूरा डेटा ही नहीं है। अगर आपने ऑर्डर रैंकिंग में 2 नाम लिया है, राम इतना श्याम इतना, तो हमको बताइए बीच में कितना, क्योंकि अगर बीच में नहीं बताओगे तो हम तक कभी टोटल नंबर बता ही नहीं पाएंगे। बोलो सहमत हो कि नहीं? बोलो। तो ये बात याद रखिएगा। चलो ये बात समझ में आ गया। अगर 2 नाम दिया है, राम इधर से इतना श्याम इधर से इतना, तो टोटल नंबर नहीं निकाला जा सकता, ये बात याद रखिएगा। इज दैट क्लियर? हाँ चलिए अब इसका आंसर देखिए। अगर उसने बोला, अब जरा देखो, अगर उसने ये बोला वेदांश जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से 10 है, बोले हाँ, राहुल जो है वो राइट हैंड साइड से 8वें स्थान पर, और मिड में 5 लोग बैठे हैं, मिड में 5 लोग बैठे हैं, तो टोटल बताइए। तो टोटल बताइए। ज्यादा आंसर देने के चक्कर मत रहा करो, हम तुमको पद्मश्री नहीं दे देंगे, पहले चीजों को समझने की कोशिश किया करो। हम क्वेश्चन दिखाए नहीं कि तुम लोग इसी चीज में परेशान रहते हो कि हाँ सर हमने इतना ये कर दिया, हमने ऐसा कर दिया। हाँ मैडम क्या हैगा? मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मेरा पेड बैच है मैम, मेरे लगातार पेड बैच होते हैं, 11 से 12, 12 से 1। मैं अभी पेड बैच में मैं बताता हूँ, मैं कर दे रहा हूँ, और उसमें टेलीग्राम लिंक पिन कर दीजिए जरा मेरे में। चलो अब देखो बेटा, समझो। अरे हम समझ गए, तुम बहुत होशियार हो। हाँ तुम बहुत होशियार हो। आ गया 23, वाओ वाओ, है ना। अब बस यही मेरे मुंह से सुनना चाहते हो कि अगर तुम जैसे लोग भी आंसर अगर ऐसे दे देते तो अतुल अवस्थी की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है ना। अब शांति से सुनो, अगर इस तरीके से आंसर आ जाता, हाँ सर 23 है, इट्स अ लॉट ऑफ इजी फॉर, डसेगा तो पानी भी नहीं मांगोगे। पहले होश में सुनो मैं क्या कह रहा हूं। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि सपोज करो कि आप किसी बस में बैठे हो
और उसमें 40 कुर्सी है, 40 आदमी है। 40 कुर्सी है, 40 आदमी है, तो बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर और सवारी मिल गई तो हमेशा कंडक्टर कहता है एक काम करो, बच्चा गोदी में लो। तो बच्चा गोदी में लेने का मतलब कि 4 आदमी 4 कुर्सी, और लोग आ जाएं तो वो एक, अगर 4 लोग और आ गए तो ऐसे ओवरलैप हो जाता है। ऐसे एक के ऊपर एक, अगर 2 एक्स्ट्रा हो गए तो ऐसे बैठ जाएंगे, 3 हो गए तो ऐसे बैठ जाएंगे, 4 हो गए तो ऐसे बैठ जाएंगे। इसे ओवरलैपिंग कहते हैं। बोलो हाँ या ना। अरे गांव में बहन बेटी की शादी में बारात में तुम कभी कुर्सी लगाए हो कि नहीं? अगर लड़की वाले बोले थे कि जब हम तिलक चढ़ाने आएंगे तो हम 25 लोग आएंगे, तो 25 कुर्सी की व्यवस्था हो गई। लेकिन वो लोग 30 लोग आ गए तो 5 लोग एक दूसरे की गोदी में बैठ जाएंगे कि नहीं? भाई साहब सब रखिए, भाई सब रखिए, भाई सब रखिए, ऐसे करके नहीं बैठ जाएंगे। तो अगर ये याद रखना कि जब आपके पास, पहले क्वेश्चन पहचानना सीखो। देखो मैं कानून बता के निकल जाऊंगा बेटा, तुम मेरे लिए ताली भी बजा दोगे कि हाँ हाँ सर समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उसको पहचान पाओगे कि नहीं, ये बड़ी बात है। ये क्वेश्चन समझ, 2 नाम दिया गया, राम इतना, श्याम इतना, बीच में इतना, हमेशा इसके 2 आंसर आएंगे। कभी भी आपके पास अगर ये क्वेश्चन आ रहा है राम इतना, श्याम इतना, बीच में इतना, तो क्या कहोगे? मिनिमम और मैक्सिमम 2 आंसर आएंगे। यानी इसका जो टोटल आएगा वो आएगा एक मिनिमम नंबर, एक मिनिमम नंबर, और एक आएगा मैक्सिमम नंबर, एक आएगा मैक्सिमम नंबर। ठीक है, एक आएगा मैक्सिमम नंबर। आ गई बात समझ में? और मिनिमम और मैक्सिमम है, तो ये बात याद रखना कि अब मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम निकालना आसान होता है। मैक्सिमम जब भी निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम टोटल बराबर लेफ्ट प्लस मिड प्लस राइट। यानी अगर आपसे कह दिया जाए कि वेदांश इधर से 10 है, राहुल इधर से 8 है, और बीच में 5 लोग बैठे हैं, तो 10 8 18, यानी वेदांश लेफ्ट हैंड साइड से 10 है, राहुल राइट हैंड साइड से 8 है, बीच में 5 लोग बैठे हैं, तो इसका केवल एक सीधा सा आंसर है। क्या है? 10 है, प्लस है, 5 है, 8 है। ये कोई तीरंदाजी नहीं, 10 8 18 5 23। लेकिन लोग पूछेंगे तुमसे कि बेटा ये तुम्हारा 23 कैसा जवाब है, तो बोलो ये मेरा अधिकतम संख्या आई है। ये अधिकतम यानी 23 से ज्यादा कभी बैठ ही नहीं सकते। यानी जितने भी टोटल होंगे वो क्या होंगे? 23 होंगे। ठीक है ना? और अगर आपसे कोई बोले कि मिनिमम क्या होता है, तो मिनिमम का फॉर्मूला होता है बेटा, मिनिमम का फॉर्मूला होता है लल्ला मेरे, मिनिमम का फॉर्मूला हम निकालेंगे, यानी मिनिमम टोटल अगर हम निकालेंगे तो मिनिमम का टोटल होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2। ये फॉर्मूला होता है। मतलब कि अगर आपसे कभी भी ऐसा बोलता है, आइए, और ये है मिनिमम का फॉर्मूला। ये फर्जी की ज्यादा डीलिंग मत सोचना, अरे बाप रे बाप ये कैसे हम याद करेंगे। कोई नाटक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने बोला मिनिमम निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 10 8 18, 10 में 8 जोड़ लीजिए, 18 हो गया। बोले हाँ सर। और इसी 5 में 2 जोड़ लीजिए, हमेशा मिड में 2 जोड़ लीजिए, 18 में से 2 घटा दीजिए, 11 आ जाएगा। 18 में से 5 2 7 घटा दीजिए, 11 आ जाएगा। 18 में से 7 घटा दीजिए, ये क्या हो जाएगा? 11 आ जाएगा। याद रखिएगा, 18 में 7 घटा दीजिए तो 11 आ जाएगा। 18 में से 7 घटा दीजिए तो 11 आ जाएगा। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कोई तुमसे मिनिमम निकालने को बोले, राम इतना, श्याम इतना, बीच में इतना, बोले मिनिमम बताओ, तो बोलो पहले बीच में बोलो कितना बोले हो। जितना भी बीच में बोले, 5 7 10 15 20 25 लाख 2 लाख, जितना भी बोले, बीच वाले में हमेशा 2 जोड़ दो। कुछ भी बोले, राम इतना, श्याम इतना, बीच में इतना, बीच वाले में 2 जोड़ दो, और अगल बगल वालों को जोड़ के माइनस कर दो। बोले सर नहीं समझ में आया। हमने कहा फिर से समझो, हम बता रहे हैं। आपसे कभी भी बोले कि अगर वेदांश जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से 10 है, बोले हाँ सर, और आपसे बोले कि राहुल जो है वो राइट हैंड साइड से 8 है, बोले हाँ सर, और आपसे अगर बोले कि मिड में टोटल 5 लोग बैठे हैं, तो अगर कोई मैक्सिमम टोटल पूछता है, मैक्सिमम टोटल पूछता है, बताओ इसमें अधिकतम संख्या क्या है, तो बोलो लेफ्ट प्लस मिड प्लस राइट, यानी 10 प्लस 5 प्लस 8, 10 8 18 5 23, बिल्कुल सही जवाब हो गया। किसी ने कहा मिनिमम बताइए, तो मिनिमम का फॉर्मूला जान लो, वैसे फॉर्मूला तुमको याद नहीं करना है। मिनिमम का फॉर्मूला होता है, मिनिमम का फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2।
लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2। वैसे तो फॉर्मूला ऐसा है कि 10 में और 8 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, यानी दोनों रैंकों को हर समय आपस में जोड़ना है। लेफ्ट राइट को हमेशा जोड़ दो और जो बीच में बैठा है उसमें 2 जोड़ दो, यानी अगर बीच में 5 बैठा है तो 5 में 2 जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 5 में 2 जोड़ोगे 7 हो जाएगा, इसको इसमें घटा दो, 11 आंसर आ गया। बोले सर थोड़ा सा नंबर बदल के कुछ और पूछिए तो हमको भी थोड़ा सा याद हो जाए। हमने कहा चलो अच्छा और क्वेश्चन बनाते हैं एक ठो। अगर हम तुमसे बोले कि ए जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से 20 है और बी जो है वो राइट हैंड साइड से 25 है और मिड में 15 लोग बैठे हैं, ठीक है, तो बताओ मिनिमम टोटल क्या होगा और बताओ मैक्सिमम क्या होगा? दोनों कैलकुलेट करके बताओ, आ जाएगा कि नहीं? नहीं, अगर नहीं लिखा होगा तो देखो ना, यहां पर 23 भी लिखा है और 11 भी लिखा है, तो किसी एक के साथ कैसे जा सकते हैं? तो कैन नॉट डिटरमाइन, तभी तो आंसर लगाया, तभी तो आंसर कैन नॉट डिटरमाइन बोल दिया। मैक्सिमम जब भी निकालोगे, जब भी मैक्सिमम निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करते हैं? लेफ्ट प्लस मिड प्लस राइट, यानी लेफ्ट में कितना है 20 प्लस मिड में कितना है 15 और राइट से कितना है 25, तो 20 और 25 45, 45 और 15 में ये इसको पूरा जोड़ो, 45 और 45 और 15 60, यानी ये हो गया मैक्सिमम। 60 मैक्सिमम हो गया। बोलते नहीं हो यार, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? और कोई कहे मिनिमम निकालो तो बीच वाले में 2 जोड़ दो, 15 2 17 हो गया और इनको आपस में जोड़ दो, 45 में 17 घटा दो, मिनिमम आ जाएगा। 15 8 7 15 2 28 हो गया मिनिमम और 60 हो गया मैक्सिमम। मिनिमम मैक्सिमम निकालना आ गया कि नहीं आ गया? पहले बताओ। बोले सर 1 2 क्वेश्चन और करा दीजिए, नहीं तो अभी हमको थोड़ा थोड़ा कम समझ में आया है। हम कहे लाल मेरे, जब तक हम हैं तब तक परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हमने आपसे कह दिया राम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से 40 है, श्याम जो है वो राइट हैंड साइड से 35 है, और अगर मिड की बात करें तो मिड में अगर 20 है, तो बताओ मैक्सिमम टोटल क्या होगा और या मिनिमम टोटल क्या होगा? इसका आंसर बताओ। मैक्सिमम टोटल क्या होगा और मिनिमम टोटल क्या होगा? जब तक हम बताएंगे ना, तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम हमेशा बताएंगे। कभी भी अगर यहां पर लिखा रहेगा कि बताओ पंक्ति की न्यूनतम संख्या क्या है, ऊपर लिखा रहेगा, क्योंकि इसको हिंदी में कहते हैं अधिकतम और इसे कहते हैं न्यूनतम। तो कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है न्यूनतम संख्या बताओ, तो अधिकतम कैसे निकालेंगे? अधिकतम तो हमको पता है, कैसे निकालेंगे? 40 प्लस 35 प्लस 20, इनको आपस में जोड़ लेंगे, 60 और 6 3 9 95, ये हो गया अधिकतम। और न्यूनतम में बीच वाले में 2 जोड़ दो, यानी कहीं पे भी ऐसे दिया हो कि इधर से 40 है, इधर से 35 है, बीच में 20 लोग बैठे हैं, तो इन दोनों को जोड़ लो। 40 प्लस 35, इनको आपस में जोड़ लिए, 4 3 7 यानी 75, और बीच वाले में 2 जोड़ लो, यानी 22 हो गया। 75 में 22 घटा दे तो यहाँ 3 2 5 और 5 2 7, यानी 53 हो गया न्यूनतम, और मैक्सिमम हो गया 95। आया कि नहीं? बोलो पहले। अभी भी नहीं समझ में आया? अभी भी नहीं समझ में आया कि सर पहले बताओ मिनिमम मैक्सिमम समझ में आया कि नहीं आया? मिनिमम मैक्सिमम समझ में आया कि नहीं? और बताओ। मैं आपसे बार बार कहता हूं नहीं समझ में आया, आप हमारा खून पीने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं आपसे बार बार कहता हूं ऐसे क्वेश्चन जरूर किया करो। अगर मैं कहूं कि जो महेश है वो लेफ्ट हैंड साइड से 95 है और सोहन जो है वो राइट हैंड साइड से 85 है, और अगर मैं आपसे बोलूं कि मिड में 38 लोग बैठे हैं, तो बताओ इसमें मैक्सिमम टोटल कितना होगा और मिनिमम टोटल कितना होगा?
पहले बताओ सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? बाउंस नहीं करना चाहिए, नहीं दांत तोड़ देंगे हम सबके, बता दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। अब अगर कोई मैक्सिमम टोटल बोलेगा तो मैक्सिमम टोटल क्या होता है? लेफ्ट प्लस मिड प्लस राइट। 95 प्लस 38 प्लस 85 जोड़ लें। 5 5 10 8 18, 8 3 11 और 9 20, 218। एक टोटल ये 218 आएगा। और अगर कोई कहे मिनिमम कितना आएगा तो इसमें 2 जोड़ दो, ये हो गया 40। इन दोनों को आपस में जोड़ दो, 5 5 10, 9 8 17, 1 18। तो अब ये दोनों को जोड़े 18 और 40 आपस में घटा दो, 180 और 40 आपस में जाएगा तो यहाँ पर 0, यहाँ पे 4, 40 सॉरी 140 बचेगा, यानी मिनिमम 140 आएगा। मैक्सिमम 218, मिनिमम 140। सब लोग कबूल करो, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा चलो, अब पहले मैं पूरा रिवाइज करवा देता हूं। अभी तक मैंने बताया क्या? मैंने कहा जब किसी एक व्यक्ति के बारे में चर्चा हो तो हम लोग लेफ्ट प्लस राइट -1 करते हैं। लेकिन ये कब करते हैं? जब पूरे प्रश्न में केवल एक ही व्यक्ति के बारे में चर्चा हो। जब हमें मैक्सिमम टोटल निकालना होता है तो हमें मैक्सिमम टोटल निकालते समय हम करते हैं लेफ्ट प्लस मिड प्लस राइट। ठीक है ना? ये वाला हम लोग पढ़ चुके, ये वाला हम लोग पढ़ चुके। आगे अगर वो बोलता है कि अगर मिनिमम टोटल निकालना है तो मिनिमम टोटल यानी लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2। ठीक है, तो ये याद रखना, ये यहां पर ये इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या सहमत हो मेरी बात से? बोलो मेरे लाल, सहमत हो मेरी बात से? इतना तो हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक ऐसा सवाल देखो, जैसे ये सवाल है। अब जैसे ये सवाल तुम लोग फिर से गलत करोगे, ठीक है ना? इसका आंसर आप लोग निकाल के दिखाओ, जो मैंने अभी सिखाया है वैसा ही सवाल है, इसका जरा निकाल के दिखाओ। अगर निकाल लेते हो तो फिर मुझे बताना कि हाँ सर हम निकाल लेते हैं। देखो, नहीं, अब देखो एक गलती, अब हम यहां पर एक चीज नोट करके लिखते हैं। ठीक है ना? जैसे मान लो उसने बोला कि सानिया जो है लेफ्ट हैंड साइड से बेटा 15 है, बोले हाँ। अगर कविता जो है वो राइट हैंड साइड से, कविता जो है वो राइट हैंड साइड से 35 है, बीच में 14 लोग हैं, इसका बेटा सिर्फ एक आंसर आएगा, जो कि आएगा, इसका सिर्फ एक सिंगल आंसर आएगा, मैक्सिमम बराबर लेफ्ट प्लस मिड प्लस राइट। वैसे तो ऑप्शन ये सारे गलत हैं, ऑप्शन हटा देना, लेकिन इसका एक ही आंसर आएगा, इसको यहाँ पर हटा देना। ऑप्शन वैसे कैन नॉट डिटरमाइन, इसका आंसर नहीं आएगा, इसमें मिनिमम कभी जिंदगी में नहीं निकलेगा। तो बोले अतुल सर अब हम आपको एक चीज बताते हैं, पहले तो इसको मैं आपको करके दिखा दूं। प्लस 14 प्लस 35 यानी 15 15 30 और 34, 64 आंसर आना चाहिए इसमें।
इसके अलावा इसका और कोई दूसरा आंसर आएगा ही नहीं। तो बोले सर देखिए, जब हमको समझ में आना शुरू होता है, इसी तरीके से कोई टीचर हमको डस लेता है तो हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अभी हम लोग मिनिमम नंबर निकालना सीखे थे कि बीच वाले में 2 जोड़ेंगे, अगल बगल वालों को जोड़ेंगे, आपस में माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब आप हमको इस सवाल में कह रहे हैं कि सर मिनिमम निकलेगा ही नहीं, आप अलग दर्द बता दिए। अब हम, तो मैंने कहा इसको पहचानना इतना आसान है कि आप देखते ही बता दो कि इसका मिनिमम नहीं निकलेगा। पूछो कैसे? कभी भी कोई रैंक देखो, कभी भी कोई रैंक देखो, जैसे उसने बोला कि सानिया 15 है और जो कविता है वो 35 है, तो इन दोनों में जो छोटा हो, बताओ सानिया छोटा है कि कविता छोटी है? किसकी रैंक छोटी है? सानिया की छोटी है, कविता की छोटी है? कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं 2 रैंक आपको हमेशा बोलता हूं, राम 10 है, श्याम 8 है, बबलू 28 है, सीमा 10 है। तो यानी जब भी कोई 2 रैंक बोले कि सानिया एक तरफ से 15 है और कविता एक तरफ से 35 है, सानिया 35, सानिया और कविता में छोटा कौन है? सानिया और कविता में छोटा कौन है? तो हमेशा याद रखना, ऑर्डर रैंकिंग का ये रूल होता है कि छोटी वाली रैंक से जो बीच के लोग हैं वो 1 कम नहीं होने चाहिए। तुम 2 कम कर दो, 3 कम कर दो, 4 कम कर दो, 5 कम कर दो, 10 कम कर दो, 1000 कम कर दो, सब बर्दाश्त है। यानी जो छोटी वाली रैंक है उससे 1 कम नहीं होना चाहिए। जो छोटी वाली रैंक है उससे 1 कम नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो अगर बीच में 14 लोग बैठे हैं, मान लो बीच में 15 लोग ऐसे बैठे हैं, 15 लोग है ना, सॉरी, सबसे छोटी वाली रैंक 15 है, बोले हाँ सर, तो बीच में 14 नहीं होना चाहिए, ना ही 15 होना चाहिए, ना ही 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कुछ होगा। याद रखना, इसका केवल एक ही आंसर आएगा, तीनों को जोड़ दो। बोले सर हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है। हम कहे बेटा देखो, जैसे राम इतना श्याम इतना, तो दोनों में से जो छोटा उसको पकड़ लो। छोटी वाली रैंक से बीच के लोग 1 कम नहीं होने चाहिए, ना ही उसके बराबर होने चाहिए, ना ही उससे ज्यादा होने चाहिए। कभी मिनिमम नहीं निकलेगा, असंभव है। तीनों को जोड़ दो, केवल वही आंसर आएगा बस। बोले सर नहीं समझ में आया। हमने कहा लल्ला मेरे, हीरा मेरे, मैंने कहा अगर सानिया इस तरफ से लाल मेरे 15 है, कविता इधर से 35 है, बीच में 14 लोग बैठे हैं, तो तुम पहले देखोगे कि दोनों में से छोटा कौन है। तो बोले सर सानिया, और कविता में जो छोटा है वो है सानिया। तो अगर सानिया की जो रैंक है उससे 1 कम नहीं होना चाहिए, ना ही उसके बराबर होना चाहिए, ना ही उससे ज्यादा कुछ होगा। ये सब कुछ कभी नहीं होगा। बीच में तुम 13 बैठा दो तो वैसे ही अभी सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग कर रहे थे। 12 बैठा दो, 11, 10, 9, जैसे मिनिमम निकाल रहे थे वैसे ही मिनिमम सब में निकलेगा। लेकिन छोटी वाली रैंक से ना 1 कम हो, ना उसके बराबर हो, ना उससे ज्यादा हो, कभी जिंदगी में मिनिमम नहीं निकलेगा। बोले सर नहीं समझ में आ रहा है। हमने कहा देखो लाल मेरे, मैंने कहा अगर ए जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से 50 है, बी जो है वो राइट हैंड साइड से 40 है, ठीक है ना। तो किसी ने कहा कि मिनिमम क्या होगा, सॉरी मिड में कितने नहीं बैठने चाहिए। अगर बीच में तुम 39 बैठाओगे कभी जिंदगी में मिनिमम नहीं निकलेगा। इसका केवल एक ही आंसर आएगा, 50, 40, 39 जोड़ दो बस। इसका मिनिमम निकल ही नहीं सकता। अगर बीच में 40 बैठा दोगे कभी मिनिमम नहीं निकलेगा। 41, 42, 43, 44 कुछ भी बैठाओ मिनिमम नहीं निकलेगा। लेकिन हाँ, बीच में 38 बैठा दो तो जैसे हम लोग करते हैं वैसे होगा। बीच में 28 बैठा दो, 25 बैठा दो, 12 बैठा दो, 10 बैठा दो, 35 बैठा दो, 32 बैठा दो, कुछ भी बैठा दो, लेकिन 40 से 1 कम नहीं होना चाहिए, ना ही उसके बराबर, ना ही उससे ज्यादा। कभी जिंदगी में मिनिमम नहीं निकलेगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? मतलब कि हमेशा बीच के लोग 2 या 2 से ज्यादा कम होने चाहिए। जैसे हमने फिर से आपसे बताया कि यहां पर समझो कि राम जो है, राम यहां पर 30 है, श्याम जो है यहां पर, श्याम यहां पर 20 है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि बीच में 19 आदमी नहीं बैठ सकता। 19 बैठेगा तो हमको तीनों को केवल जोड़ना पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बीच में 20 नहीं होना चाहिए, और ना ही बीच में 21, 22, 23, 24 कुछ होगा, नहीं, ये कुछ भी नहीं होगा। अगर बीच में आपको मिनिमम निकालना है तो या तो 18 बैठाओ, या 16 बैठाओ, 17 बैठाओ, 12 बैठाओ, 11 बैठाओ, 10 बैठाओ, 5 बैठाओ, 3 बैठाओ, 2 बैठाओ, कुछ भी बैठा लो। लेकिन छोटी वाली रैंक से ना 1 कम हो, ना उसके बराबर हो, ना उससे ज्यादा हो। ये नहीं बैठने चाहिए बीच में। नहीं समझ में आया? बोलो बेटा। बस आज इतना, यहीं तक का रूल हम समझाएंगे, आगे बताएंगे तो सब भूल जाओगे तुम। फिर से पूरा रिवाइज करवा रहा हूं।
मैंने तुमको आज क्या सिखाया? मैंने पहला तुमको सिखाया है कि जब पूरे प्रश्न में केवल एक ही व्यक्ति का नाम दिया गया हो तो t इक्वल टू एल प्लस आर माइनस वन, पहला ये मैंने आपको सिखाया। दूसरा कि जब आपको बोला कि मैक्सिमम नंबर निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस मिड प्लस राइट। फिर मैंने आपको सिखाया कि जब मिनिमम नंबर निकालना होता है तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस टू, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। फिर मैंने आपको चौथी बात सिखाई कि कब मिनिमम नहीं निकलेगा, तो ये वाला भी आज बताया था। फिर मैंने आपको मैक्सिमम निकालना बताया, फिर मैंने आपको मिनिमम निकालना बताया। फिर मैंने आपसे कहा मिनिमम कब नहीं निकलेगा, तो आपने कहा सर मान लीजिए आपने 2 रैंक हमें बोल दी। हमने कहा हाँ, तो इन दोनों रैंकों में जो छोटी रैंक है ना, जो सबसे छोटी वाली है 10-8 में जो छोटी है, उससे एक कम नहीं होना चाहिए बीच में, ना ही उसके बराबर होना चाहिए और ना ही उससे ज्यादा होना चाहिए, कभी मिनिमम नहीं निकलेगा। यानी बीच में 7, 6, 5, 4, 3, 2 कुछ भी हो जाए, लेकिन 8 से एक कम, मतलब 7 नहीं होगा। 8 से एक कम 7 नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए, 6, 5, 4, 3, 2, 1 कुछ भी बैठा हो। समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर इसमें पूछा जाए कि पहले क्वेश्चन बोले मास्टर साहब, क्वेश्चन जैसा हमने देखा, सानिया लेफ्ट से 15 है, ठीक है, राइट से 35 है, बीच में 14, अच्छा 15 35 में छोटा 15 है, बीच में 14 नहीं बैठ सकता, 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 कुछ भी बैठा हो, लेकिन छोटी वाली रैंक से एक कम नहीं होना चाहिए, ना ही उसके बराबर ना ही उससे ज्यादा, कभी मिनिमम नहीं निकलेगा। रट गया कि नहीं, पहले ये बताओ, रट गया कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं? कल हम इसके आगे आपको बताएंगे, यहां तक ओवरलैपिंग तक मैंने आपको समझाया है। कल इंटरचेंज बता के कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, कल इंटरचेंज कराऊंगा, फिर उसकी और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। देखो आपकी हर क्लास, इसीलिए मैंने इतने पार्ट में बांटी है, क्योंकि मैं 45 मिनट, अभी तो मैं 45 मिनट आप लोगों की क्लास लेता हूं। मैं आपको शेड्यूल समझा दूं कि किसी को ऐसा लगता है कि अरे सर आपने, देखो मैं कोई भी क्लास का एक नॉमिनल टाइम, क्योंकि जैसे ना 45 मिनट होता है, क्योंकि पहली बात क्या होता है कि मेरी लगातार क्लास है, तो एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो तक जाने में कम से कम 15 मिनट का समय लगता है, ठीक है ना, कम से कम 15 मिनट लगता है, क्योंकि यहां से अभी मैं 106 नंबर स्टूडियो में हूं, अब अगली क्लास मेरी 59 नंबर स्टूडियो में, तो यहां से पूरा क्रॉस करके उधर जाने में तो लगभग टाइम लगता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं ये सोचता हूं कि जैसे लोग ऑर्डर रैंकिंग 1 घंटे में पढ़ा देते हैं कि हाँ चलो ये हो गया, लेकिन मैंने ऑर्डर रैंकिंग की 2 घंटे क्लास कर दी। जैसे लोग सिलॉग 1 घंटे में पढ़ा देते हैं, तो मैंने सिलॉग की 3 घंटे की क्लास रख दी। तो मैं इसलिए नंबर ऑफ लेक्चर बढ़ा देता हूं, क्योंकि मैं 45 मिनट पढ़ाता हूं, ताकि तुम लोगों को आनंद भी आए और पूरा उसका ये नहीं कि तुम्हें मेरी क्लास बोझ लगने लगे। अब जैसे अभी मैंने पढ़ाया, जितना पढ़ाया कट टू कट पढ़ा, हम लोगों ने कट टू कट पढ़ा। अब अगर मैं आगे से पढ़ाऊंगा तो तुमको कब 45 मिनट निकल गया पता भी नहीं चला। बोलो सहमत हो? तो इसलिए मैं 50 मिनट पूरा उस तरीके से बना के ना क्लास बोझिल नहीं करता हूं। इज दैट क्लियर? तो आप ये बताओ, आपको क्लास समझ में तो आती है ना? मुझे बताओ, क्लास समझ में आती है ना? ओवरलैपिंग में समझ में आ गया? बीच वाले में 2 जोड़ेंगे, अगल बगल वालों को जोड़ के माइनस कर देंगे। बोलो, क्लियर हो? चलो अच्छा, एक ये बेसिक सवाल करके दिखा दो मुझे। अभी तो कराऊंगा ही ना इसका, ये एक सवाल करके दिखा दो, देखिए इसको कैसे करते हो। देखो, अब जैसे मैंने आपसे बात की, देखो उसने बोला कि टोटल नंबर, उसने क्या कहा, टोटल नंबर, जो टोटल नंबर है वो कितना है, 20 है।
जैमिनी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से कितना है, 6 है, और आलिया जो है वो राइट हैंड साइड से कितना है, 8 है। तो पूछ रहे बताओ इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो अगर सपोज करो यहां से लेके यहां तक 20 लोग बैठे हैं, यहां से यहां तक ऐसे 20 लोग बैठे हैं, और जैमिनी जो है यहां पर, यहां से लेके यहां तक जैमिनी जो है वो 6 है, और यहां से यहां तक के अगर आलिया की बात करूं, आलिया की बात करूं तो वो 8 है। तो अगर तुम बताओ 20 में से, अगर तुम लोग मुझे बताओ 20 में से अगर ये 6 निकल जाए, 20 में से ये 6 निकल गया, 20 में से ये निकल गया, तो एक कॉमन सेंस की बात है ना कि ये 6 निकाल दें और 8 यानी 6 + 8 निकाल दें तो 14 है, और ये 14 को अगर 20 से घटा देंगे तो हमें बीच के लोग निकल आएंगे कि नहीं, कि यहां पर जो 6 लोग बैठेंगे। बोलो सहमत हो कि नहीं मेरी बात से? ठीक है, तो इसी तरीके के कुछ मसालेदार सवाल हम कल और इसके आगे पढ़ेंगे। तो अब तुम लोगों को समझ में आने लगा, ये विश्वास है ना कि हम लोग रीजनिंग में अच्छा करेंगे? बोलो हम लोग। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि रोज इसमें जोड़ना शुरू कर देना, और जितने भी लोग अभी नए आ रहे हैं, 14 तारीख से आप लोगों की इसमें मैथ शुरू होगी, सुपर 5000 में 14 तारीख से मैथ शुरू होगी। ठीक है, तो कल मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, खुश रहो।